दिल के वाल्व्स का तंग होना, बंद होना या स्टीनोटिक होना, इसमें आमतौर पे जिन वाल्व्स की बात बहुत कॉमनली जो केसेस देखने को मिलते हैं वो हैं माइट्रल स्टीनोसिस। वो वाल्व जो कि दिल के उल्टे हाथ वाले खाने एल और एल के बीच मौजूद है, उसकी तंगी हमारे पास हमारे सेटअप में देखने में बहुत कॉमन है। और उसके अलावा एओर्टिक स्टीनोसिस यानी वो वाल्व जो कि सबसे बड़ी शरियान और दिल के बीच मौजूद है, जहां से खून दिल से पूरे जिस्म तक जाता है, उस वाल्व की तंगी है जिसे हम एओर्टिक स्टीनोसिस कहते हैं। सबसे पहले माइट्रल स्टीनोसिस पे बात कर लेते हैं। माइट्रल स्टीनोसिस जिसकी वजह रूमेटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन जिस पे हम बात कर चुके हैं। माइट्रल स्टीनोसिस एक आम देखी जाने वाली वाल्व की तंगी की और स्टीनोटिक बीमारी है। माइट्रल स्टीनोसिस के अंदर मरीज को सांस फूलना, घबराहट महसूस होना, पल्पिटेशन या धड़कन की बेकायदगी, धड़कन महसूस होना, चलने फिरने से घबराहट या फिर कई बार सीने में दर्द महसूस होना भी शामिल है। माइट्रल स्टेनोसिस में दिल का ये वाल्व तंग होके दिल के पीछे वाले खाने जो कि जुड़े हुए हैं फेफड़ों से, वहां का प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे कि घुटन का एहसास और सांस का फूलना ज्यादा महसूस होता है। माइट्रल स्टेनोसिस का इलाज वाल्व को खोलना या फिर वाल्व को तब्दील करना है। वाल्व को खोलना जिसे हम पीएमबीवी परक्यूटेनस बलून वल्वोटमी कहते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ये प्रोसीजर दुनिया में सबसे ज्यादा जहां होता है उनमें से एक इंस्टीट्यूट एनआईसीवीडी, जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है, जहां पे रोजाना की बुनियाद पे ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं और उनका कामयाबी का रेशो बहुत ज्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर होने के साथ साथ ये इलाज बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर ऐसे मरीज हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं तो हम उन्हें पीएमबीवी के लिए, वल्वोटमी के लिए एनआईसीवीडी ही रेफर करते हैं। उससे पहले वाल्व की एनाटमी या वाल्व को जांचना, इको के जरिए वाल्व को देखना, वाल्व को असेस करना कि क्या आया ये बलून वल्वोटमी के लिए कैंडिडेट सुइटेबल है या फिर इस मरीज को वाल्व की तब्दीली की जरूरत है। ये फैसला हम इको और कुछ और टेस्ट, खास किस्म के इको जो कि मुंह के जरिए किया जाता है, जिसे हम टी कहते हैं, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, उसके जरिए फाइनलाइज करते हैं। अगर कोई मरीज बलून वल्वोटमी के लिए मुनासिब ना हो या उसके वाल्व की एनाटमी या उसका वाल्व इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका हो, लीक भी हो रहा हो कि हम उसके वाल्व को बलून से नहीं खोल सकते, तो फिर ऐसे मरीज को आगे एमवीआर यानी वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेजा जाता है। ये प्रोसीजर भी एनआईसीवीडी में अभी बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो हम माइट्रल स्टेनोसिस के इलाज के लिए ये दो स्टेप्स जो बहुत क्रूशियल हैं, अगर मरीज बहुत सिम्टोमेटिक हो, मरीज का सांस फूलने लगे, मरीज के फेफड़ों की शरियान जिसे हम पीए प्रेशर कहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाए, मरीज सिम्टोमेटिक धड़कन की एबनॉर्मलिटी बार बार फील करने लगे, तो फिर मरीज को हम आगे इन इलाजों के लिए रेफर करते हैं।